परमेश्वर के वचन को हम मनन करें आज की सुबह। तो मेरे साथ बड़ी प्रसिद्ध बाइबल अध्याय और आयत है और हम इसको खोलें और इसको पढ़ें आज की सुबह। परमेश्वर के वचन को देखें। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 3 अध्याय का 16 आयत। परमेश्वर के वचन में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आज की सुबह मैं बोलने का टॉपिक यहाँ से लेकर आया हूँ, जीवते परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना। जीवते परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना, ये आज मेरा बोलने का शीर्षक है। इसलिए परमेश्वर ने हमें से बहुत प्यार किया गया है और इस संसार में अपना बेटा को हमारे लिए दिया गया है, हमारे लिए भेजा गया है। क्यों? क्योंकि हम उसके नाम पर विश्वास करें। वो जिंदा है, वो जीवित है। जिंदा परमेश्वर पर हम विश्वास करके, जिंदा परमेश्वर के पुत्र पर हम विश्वास जब करते हैं तो हमारा विश्वास करना हमारा व्यर्थ नहीं है। आज दुनिया को देखो, दुनिया के लोग अलग अलग चीजों पर विश्वास बनाकर रखा हुआ है। लोगों ने एक बहुत ही अच्छे अपने रिलेटिव लोगों पर, अपने रिश्तेदार लोगों पर, अपनी बहुत सारी धन दौलत पर ऐसा विश्वास बनाकर रखा हुआ है, लेकिन वो विश्वास एक दिन टूट जाता है। वो विश्वास एक दिन उनको धोखा दे जाता है। लेकिन जो जीवते परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखेगा, ना कभी उसको धोखा मिलता है और ना कभी उसका विश्वास टूटता है। वो सदा सर्वदा उसका विश्वास, उसकी आशा उस खुदा में बनी रहती है। क्योंकि खुदा के वचन के मुताबिक आज की सुबह मैं आपको बोलूं तो सचमुच में वो परमेश्वर का पुत्र पर हमारा विश्वास रखना हमारे लिए व्यर्थ नहीं होता है। इसलिए हमें उस पर विश्वास करने से हमारे जिंदगी को एक नया जीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। इसलिए जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उस पर हम भरोसा रखते हैं, तो खुदा ने वायदा किया गया है, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। इसलिए हम उस पुत्र पर विश्वास करने से, इसीलिए इस संसार में उस खुदा ने अपने बेटे को भेजा है कि वो जाकर हमारे लिए वो बलिदान हुआ, हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमसे प्यार करने के लिए फिर जी उठा। इसलिए हम आज जो कोई उसे विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो कोई विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी जिएगा। यदि वो यीशु मसीह को विश्वास करता है, वो पुत्र को विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। परमेश्वर की वाणी में लिखा है। इसलिए आज हमें ये बात में हमें विश्वास करना है। विश्वास हमारा खुदा में जब हम बना रहते हैं तो हमारे जीवन की इतना ही नहीं है। खुदा ने कहा है, यदि हमारे जीवन की कुछ परेशानियां हैं, हमारे जीवन के कुछ दुख हैं, हमारे जीवन में समस्याएं हैं, तो परमेश्वर की वाणी में लिखा कि यदि पुत्र चाहे तो तुम्हें स्वतंत्र भी कर सकता है। परमेश्वर के पुत्र को अधिकार है, उस पर हम विश्वास रखते हैं, वो हमारे लिए सब छुटकारा भी कर सकता है, वो हमारे लिए चंगाई भी दे सकता है, वो हमारे लिए समृद्धि भी दे सकता है, हमारे लिए सब सफलता भी लेकर आ सकता है, हम उसे विश्वास करने से। इसलिए आज की सुबह मैं आप सबको यही बात बताकर ऊंचाई करना चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर के वचन को और हम एक आयत देखें आज की सुबह। तो बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 36 में, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 36 आयत में खुदा के वचन में हमें देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर की वाणी में ऐसे लिखा 3 का 36 में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आमीन। इसलिए जो पुत्र पर विश्वास करता है सचमुच में अनंत जीवन उसका है, इटर्नल लाइफ उसकी है। इसलिए ये हमें विश्वास करना है। कभी खुदा ने हमारे लिए ये बात रखा गया है, हमें अनंत जीवन देने का वायदा किया गया है। अनंत जीवन जो संसार में रहते हुए हमें नहीं मिल सकता है,
लेकिन खुदा ने बोला मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। वो देगा, उसका वायदा है, हमें विश्वास करना है उसके वायदे पर। इसलिए आज की सुबह मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ। इसलिए हमें उसकी सुनना है, उसकी मानना है और उस पर विश्वास करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर के वचन को और हम देखें तो यूहन्ना की किताब में बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 31 में खुदा के वचन में लिखा, 31 में तो खुदा के वचन में लिखा, यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय का 31 में खुदा की वाणी में ऐसे लिखा। मैं आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूं। यह लिखा, परंतु ये इसीलिए लिखा गया कि तुम विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। उसके नाम से जीवन पाओ। इसीलिए परमेश्वर के वचन हमारे लिए दिया गया है। इसीलिए हमारे लिए दिया गया है कि हम सुने, हम उसका पढ़े परमेश्वर के वचन को, और मसीह में हम विश्वास करके उसके नाम से हम जीवन पाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके नाम से हमें जीवन मिलने के लिए परमेश्वर ने हमें बोला गया है। इसलिए जीवन उसी के द्वारा है, छुटकारा उसी के द्वारा है, सफलता उसी के द्वारा है, ये हमें जानना है। जब उसके नाम पर हम विश्वास रखते हैं, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं आज की सुबह आपको यही ऊंचाई देकर आप सबको बताना चाहता हूँ कि सचमुच में परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए व्यर्थ नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने इस संसार में अपने बेटा को भेजा गया है। इसलिए जो कोई उसे विश्वास करता है, आज वो नाश नहीं है, वो नाश नहीं है, आज वो अनंत जीवन का भागीदारी है। अनंत जीवन का भागीदारी होना है तो हमें उस खुदा पर हमें विश्वास करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में और हम एक लास्ट आयत देखेंगे तो हम देखेंगे खुदा के वचन में 1 जॉन में जाएं, पहला यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना 1 जॉन और चैप्टर 5 वर्स 10, 11, 12 एंड 13 हम देखें तो खुदा के वचन में पहला यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 5 अध्याय का देखने के लिए मिलता है 10, 11, 12 और 13 आयत में खुदा के वचन में ऐसे लिखा। मैं आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूं। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में ही गवाही रखता है। जिसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। वह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखा गया है। इसलिए हमें उसके ऊपर विश्वास करना है, उसके गवाह बनना है, अपने अंदर उसकी गवाही रखनी है परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो हमारे जीवन में बताया गया है, और हमारे लिए हम उस पर विश्वास करते हैं वही जीवन है। यीशु मसीह ही जीवन है, पुत्र ही जीवन है। परमेश्वर की वाणी में ये बातें करके लिखा गया है। इसलिए आज की सुबह मैं आपको यही बात बताकर ऊंचाई करना चाहता हूं कि सचमुच में हम उस पर विश्वास करने से हमारे जीवन को कोई भी ऐसे प्रकार का नुकसान नहीं है। इसमें परमेश्वर के वचन में विश्वास करने से हमें एक जीवन मिल रहा है, हमें एक आशा मिल रही है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखा गया है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज की सुबह जो कोई आज यीशु मसीह को विश्वास करता है वो कभी भी घाटे में नहीं रहेगा, वो नफा में ही है। उसका जीवन अच्छा चलेगा, उसका जीवन व्यर्थ नहीं है। उसने यीशु मसीह को पाया मतलब जीवन पाया गया है। इसलिए यही आज की सुबह आप सबको ऊंचाई देना चाहता हूँ। ये प्रभु का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।